ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मने बंधना मृत्युमोक्षे मामृतात्। ओम। जैसा कि आपको मालूम है कि 23 तारीख शिवरात्रि थी। शिवरात्रि का मतलब यह है कि 23 तारीख ये हिंदू कैलेंडर और टाइम के हिसाब से चलती है, उसका इफेक्ट 24 को भी रहता है। तो इसलिए मैंने आज वही मंत्र पढ़े हैं। तो मैं उन सब महान हस्तियों को प्रणाम करता हूं जिनका आज बर्थडे था, और उनको अपने हृदय से बहुत आशीर्वाद देता हूं। जो बड़े हैं उनको मेरा जो है सादर प्रणाम और आशीर्वाद। जो बड़े छोटे हैं उनको पूरा भगवान उनको दिन दोगुने रात चौगुने करे। अब सबसे पहले आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ को करेंगे, और ये डेट ऑफ बर्थ ऐसा उस दिन हुई होंगी, लेकिन इनमें खास समय का भी जरूरत होती है और जगह की भी जरूरत होती है। उन सब को ओवरलुक करते हुए फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक विजन टाइकून जो कि विप्रो के मालिक हैं, जैसा कि आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा, उनकी वाइफ भी कई बार उनके साथ आती है, उनका पूरी सपोर्ट रही, और उनका नाम है अजीम प्रेम जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ एज पर गूगल, जो भी मैं बोल रहा हूं ये सब गूगल की हैं। अगर वो वहां कोई मिस्टेक है तो यहां भी मिस्टेक होने का चांस है। अगर वो ठीक है तो उनको मैं ठीक मानते हुए प्रेडिक्शन कर रहा हूं। समय और जगह ये इसमें मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। तो 24 डेट ऑफ बर्थ, 7वां महीना और 1945, 1945। अब इसको हम जो है एक लोशो ग्रिड बनाते हैं। तो उसमें जैसा कि पहले मैंने बताया था 9 डिजिट होते हैं। 9 डिजिट में सबको अपनी अपनी जगह प्लेस करेंगे। 2 तो 2 की जगह 9 और 4 को 4 की जगह, फिर मिडिल में 7वां महीना है, 7वें को 7 की जगह, 1 को 1 की जगह, 9 को 9 की जगह, 5 को 5 की जगह प्लेस करते हैं। तो इस तरीके से जब लोचो ग्रिड में आप देखेंगे, टॉप लाइन के अंदर 4492, सेकेंड लाइन के अंदर 57 और थर्ड लाइन के अंदर 16 आता है। सॉरी, 16 नहीं आता, 57 आता है, और लास्ट लाइन के अंदर 1 आता है। तो आप इसमें कौन से डिजिट खाली रह गए? 3 वाला ब्लैंक रह गया, 8 वाला ब्लैंक रह गया, और अभी 6 वाले को भी हमने ब्लैंक रखा है। इसके बाद हम ड्राइवर निकालेंगे और कंडक्टर निकालेंगे। ड्राइवर और कंडक्टर निकाल करके फिर लोशो ग्रिड के अंदर फिट करेंगे। 24 ड्राइवर क्या हो गया? 2 + 4 = 6, तो 6 में प्लेस कर दीजिए। अगेन फिर इसका ड्राइवर निकालने के लिए क्या करेंगे? डेट, मंथ और ईयर, इन सब को जोड़ते हैं। 1945 + 07 + 24, इसका टोटल आएगा 2076। 2076 का टोटल आएगा 15। बड़े ध्यान से सुनिएगा, डेट ऑफ बर्थ बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 15 के बाद आता है 6। अब 6 का मतलब है 6, ड्राइवर भी 6, कंडक्टर भी 6। तो लास्ट में आप ये देखिए कि इसमें जो 276 वाली लाइन है या 816 वाली बॉटम की लाइन है, उसमें 666 आ रहा है। टॉप वाली लाइन में 4492 आ रहा है। बॉटम लाइन में 8 एब्सेंट है, 166 आ रहा है। तो आप ये देखें कि 24 चंद्रमा और राहु से आ रहा है शुक्र। तो इसका मतलब ये है कि जो भी काम ये करेंगे परफेक्शन से करेंगे, जो भी काम करेंगे परफेक्शन से करेंगे,
और उसके बाद इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र की इसके ऊपर अथाह मेहरबानी रहेगी। करेक्ट? अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके साथ अब हम फिर कंडक्टर पे चले हैं। तो कंडक्टर में आता है फिर 6 आता है, जैसा कि आपको बताया, तो लास्ट में फिर 6 हो जाता है। ये कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो अभी आपको मैं नहीं बता रहा, लेकिन बहुत ही जेंटलमैन हैं, बहुत ही मस्त रहे होंगे अपनी जवानी में किसी किस्म की इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होगी काम में। मेहनती बहुत हैं और इनकी मेहनत जो भी रंग लाई वो 40 के बाद लाई। इससे पहले मेहनती तो रहे, क्योंकि 2766 वर्टिकल लाइन के अंदर ये पूरा है। ये इस बात को डिनोट करता है कि बहुत मेहनती रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनती रहे हैं, बहुत ज्यादा ईमानदार रहे हैं। लेकिन चूंकि बाद में शुक्र है तो कुछ थोड़ी बड़ी टैक्स चोरी, ये इसमें बहुत कुछ आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, तो ये उनके साथ चलता रहा। अचानक 40 के बाद क्या हुआ, एग्जैक्ट डेट नहीं निकाल रहा हूं, तो आपको इतना बताना चाहता हूं कि अब इनमें क्यों ऐसा हो गया, इतने बड़े कैसे चल गए, और ता जिंदगी जब तक ये मरेंगे नहीं और मरने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि इनके घर में वैसी डेट ऑफ बर्थ हो, क्योंकि ये जीन्स ट्रेवल करते हैं। वो सब्जेक्ट अभी नहीं है। तो इसमें अब आप पूछेंगे ये कैसे हो गया। अब आपको मैं बताता हूं। 456 जहां होता है इसको राजयोग बोलते हैं, और 4456 हो तो ये और सॉलिड राजयोग बन जाता है। उसके बाद 1566 बन जाए, ये राजयोग में एडिशनल 40% तक रिजल्ट देता है। जब 951 वर्टिकल लाइन में आए तो विल पावर को डिनोट करता है। विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अब इसमें 8 मिसिंग होने की वजह से ये कह सकते हैं, या ऐसा प्रिज्यूम करना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा 100% मान लेना चाहिए कि ये शुरू में किराए के मकानों में रहे होंगे, और उसके बाद जब 8वां महीना आया होगा, 8वां साल आया होगा, 8वां दिन आया होगा, तब इन्होंने प्रॉपर्टी में गेन किया होगा। और ये मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग विल पावर के हैं, बहुत मेहनती हैं, और जब तक ये जिंदा रहेंगे तब मेहनत करते रहेंगे और पैसा इनको इनफ्लो होता रहेगा। उसके बाद आप ये देखें कि इनका केतु बीच बीच में बार बार आता है। इसका मतलब इनकी दान प्रवृत्ति भी होगी। शुक्र होने के बाद दान प्रवृत्ति भी होगी। वो दान प्रवृत्ति कैसे होगी? जब तीसरा महीना आएगा, तीसरा दिन आएगा, तीसरा साल आएगा, 30वां साल आएगा, 28वां साल आएगा, तब ये मोटा मोटा दान दे करके